हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम करेंट अफेयर का चौथा वीडियो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम 3 वीडियो स्टार्ट कर चुके हैं जो एक किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर है। तो देर ना करते हुए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलिए, और इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाता है आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पर। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या करा है बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि शेहान करुणा तिलका। कौन जीता है? शेहान करुणा तिलका। तो बुकर पुरस्कार की बात कर रहा है, तो बुकर पुरस्कार की हम बात करेंगे तो इसका जो स्थापना हुआ था 1969 में। और कहेगा क्वेश्चन में कि बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद बुकर पुरस्कार की बात करेंगे तो सबसे पहला भारतीय, कहेगा क्वेश्चन में कि पहला भारतीय किनको दिया गया, तो याद रखिएगा पहला भारतीय अरुंधति राय को दिया गया था। अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए सबसे पहला भारतीय कहेगा किनको दिया गया था, तो याद रखिएगा अरुंधति राय को दिया गया था। वो भी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए दिया गया था। क्वेश्चन कहेगा कब दिया गया था, तो 1997 में दिया गया था। 1997 में दिया गया था, याद रखिएगा। कहेगा क्वेश्चन में कि बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया, तो याद रखिएगा मैरिस कोंडे को दिया गया। किसे? मैरिस कोंडे को दिया गया था 2023 में, याद रखना है, यानी कि मैरिस कोंडे को दिया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है कि वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश यानी कि करेगा, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स की बात करेंगे तो ब्रिक्स की स्थापना का श्रेय सबसे पहले कहेगा किसके मन में आया, तो याद रखिएगा 2001 में जिम ओ नील के मन में आया था। पहले ब्रिक्स नहीं था, पहले ब्रिक था, BRIC, सिर्फ ब्रिक था। तो इसको स्थापना का श्रेय सबसे पहले जिम ओ नील के मन में 2001 में आया था। लेकिन ब्रिक्स के औपचारिक गठन, कहेगा ब्रिक्स के औपचारिक गठन कब हुआ था, तो औपचारिक गठन 2006 में हुआ था। ब्रिक्स के यानी कि ब्रिक के औपचारिक गठन 2006 में हुआ था। उसके बाद हम बात करेंगे कि ब्रिक के जो पहला बैठक हुआ, ब्रिक के जो ब्रिक के जो पहला बैठक हुआ था, याद रखिएगा रूस के यानी कि एकतेरिनबर्ग में हुआ था। कहाँ? एकतेरिनबर्ग में हुआ था, याद रखिएगा। ये जो पेन यानी कि हम यानी कि लिखने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है, इसलिए प्रॉब्लम होता है क्योंकि ये पेन से नहीं लिख रहे हैं, अंगुली से ही यानी कि लिख लेते हैं। तो याद रखिएगा कहेगा क्वेश्चन में कि ब्रिक के जो पहली बैठक कहेगा कहाँ आयोजित हुआ, तो याद रखिएगा रूस के एकतेरिनबर्ग में हुआ था। और कहेगा पहली बैठक यानी कि कब हुआ, क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहली बैठक कब हुआ, तो याद रखिएगा 2009 में। कब? 2009 में पहली बैठक हुआ था। बात करेंगे पहले तो ब्रिक था, BRIC ब्रिक था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ। क्वेश्चन पूछेगा कि दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ, तो 2010 में। तो अब बन गया क्या? BRICS यानी कि ब्रिक्स बन गया। तो 2010 में ब्रिक्स हो गया, तो याद रखिएगा। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि 2023 में शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। क्या? दक्षिण अफ्रीका। देखिए 2023 में यहाँ पर एस है ना, तो दक्षिण अफ्रीका। और इससे पहले पूछेगा तो इससे पहले जाएंगे तो सी है, यानी कि 22 में कहाँ हुआ था? चाइना में। उससे पहले जाएंगे तो 21 में कहाँ हुआ था? इंडिया में। तो अब यानी कि 2023 में कहाँ कर रहा है? साउथ अफ्रीका में। उसके बाद अब 24 में कहेगा ना, तो फिर इस साइड में आइएगा, फिर 20 से ब्राज़ील में, फिर 25 में रसिया में, इसी तरह से सीरियल नंबर चलते रहते हैं, तो याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में जी कि हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 जीता, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्रीलंका जीता।
श्रीलंका जीता, वो भी किसको हरा करके, पाकिस्तान को हरा करके। और जब क्रिकेट की बात आया तो याद रखिएगा एशिया कप का रहा ना, तो श्रीलंका जीता था किसको, पाकिस्तान को हरा करके। लेकिन कहेगा क्वेश्चन में कि टी20 का वर्ल्ड कप 2022 यानी कि किसने जीता था, तो इंग्लैंड जीता था, और वो भी पाकिस्तान को हरा करके। जब बात कर रहे हैं एशिया कप की तो ध्यान दीजिएगा, एशिया कप की कहेगा शुरुआत कब हुआ, तो याद रखिएगा 1984 से। एक एशियाई खेल है वो अलग है, एशिया कप क्रिकेट टीम यानी कि एशिया क्रिकेट का एशिया कप कब शुरुआत हुआ, तो 1984 में हुआ। कहेगा कहाँ, तो यूएई के शारजा शहर से स्टार्ट हुआ। कहाँ, यूएई के कहाँ से स्टार्ट हुआ, शारजा शहर से स्टार्ट हुआ। लेकिन क्वेश्चन कहेगा जी कि एशियाई खेल के शुरुआत कब हुआ, तो एशियाई खेल के शुरुआत 1951 में दिल्ली से हुआ। 1951 में कहाँ से हुआ, नई दिल्ली से हुआ, याद रखिएगा 1951 में नई दिल्ली से। लेकिन यहाँ पर एशिया कप क्रिकेट का बोल रहा था तो 1984 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कह रहा है यूनाइटेड किंगडम के नए राजा कौन बने हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, प्रिंस चार्ल्स तृतीय बने हैं। कौन बने हैं, प्रिंस चार्ल्स तृतीय बने हैं। और इससे पहले की बात करेंगे तो इससे पहले जो रानी थी एलिजाबेथ द्वितीय थी। कौन, एलिजाबेथ द्वितीय थी, और इनको 70 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गया, 70 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गया। तो फिर यूनाइटेड किंगडम के जो नए राजा बने प्रिंस चार्ल्स तृतीय। यूनाइटेड किंगडम की बात किए तो यूनाइटेड किंगडम में जो अभी प्रधानमंत्री है यूके में ऋषि सुनक है। कौन है, ऋषि सुनक है। क्वेश्चन पूछेगा कौन है, तो ऋषि सुनक है। कैमे नंबर के है, 57वां नंबर के है। और इससे पहले ली ट्रस्ट बनी थी, उनके स्थान पर फिर ऋषि सुनक आए। और ऋषि सुनक कहेगा किस पार्टी से हैं, तो आज रखिएगा कंजर्वेटिव पार्टी से। किस पार्टी से, कंजर्वेटिव पार्टी से हैं। यूके की बात करेंगे तो याद रखिएगा कैसे क्वेश्चन पूछेगा जी यूनाइटेड किंगडम में कितने देश हैं, तो याद रखिएगा 4 देश मिलकर यूनाइटेड किंगडम बना है। यूनाइटेड किंगडम कितने देश मिलकर बना है, 4 देश। बात करेंगे उत्तरी आयरलैंड हो जाएगा, वेल्स हो जाएगा, स्कॉटलैंड हो जाएगा, और उसके बाद इंग्लैंड हो जाएगा। चारों मिलकर के यूके का निर्माण करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है जी, कर रहा है क्वेश्चन में कि हाल ही में नीरज चोपड़ा ने किस चैंपियनशिप में जेवलिन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, डायमंड लीग चैंपियनशिप में। किसमें जीता जी, डायमंड लीग चैंपियनशिप में कौन पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता। कौन, नीरज चोपड़ा। डायमंड लीग चैंपियनशिप की बात करेंगे जी तो इसमें जो नीरज चोपड़ा भाला फेंके थे 88.67 यानी कि मीटर दूरी फेंके थे, 88.67 मीटर दूरी फेंके थे। जबकि इसके जो विपरीत में थे चेक रिपब्लिक के जेवेलियन थे। वो कहेगा कौन थे, तो याद रखिएगा जैकब बैडलेच। कौन थे, जैकब बैडलेच। ये जो फेंके थे 88.63 फेंके थे, जबकि नीरज चोपड़ा 88.67 फेंके थे। तो समझ जाइए कि देखिए कितना से ये जीते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, नीरज चोपड़ा स्वर्ण जीते थे। नीरज चोपड़ा की हम बात करेंगे जी तो नीरज चोपड़ा यानी कि टोक्यो ओलंपिक में भी पहला स्वर्ण यानी कि एक स्वर्ण जो जीते थे नीरज चोपड़ा ही जीते थे। तो याद रखिएगा। और नीरज चोपड़ा जो जीते थे टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण वो 7 अगस्त के दिन जीते थे, इसलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। और 7 अगस्त को एक और दिवस मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, हाथकरघा दिवस भी 7 अगस्त को मनाया जाता है। उसके बाद टोक्यो ओलंपिक की हम बात करेंगे तो टोक्यो ओलंपिक में भारत टोटल 7 पदक जीता था, 1 2 का 4 यानी कि वर्ण स्वर्ण था, 2 रजत था और 4 कांस्य था। तो टोटल यानी कि 7 पदक जीता था। टोक्यो ओलंपिक की बात करेंगे तो 2020 वाला टोक्यो ओलंपिक कोरोना के कारण 21 में हुआ। उसके बाद
ओलंपिक जो होगा, यानी कि अब अगला कहाँ होगा, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगा, तो याद रखिएगा पेरिस फ्रांस में 2024 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा क्वेश्चन में आईफा अवार्ड 2022 वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया, तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करीम बेंजेमा को चुना गया। किन्हें चुना गया, करीम बेंजेमा को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है जी, कर रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा, तो कौन करेगा, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। कौन, उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा पुरुष यानी कि पुरुष हॉकी विश्व कप की बात करेंगे तो ये जो आयोजित उड़ीसा के कहेगा किस स्टेडियम में हुआ, तो याद रखिएगा कलिंगा स्टेडियम में। कौन स्टेडियम में हुआ था, कलिंगा स्टेडियम में हुआ था, कलिंगा स्टेडियम में हुआ था। और इसमें कहेगा क्वेश्चन में किसने जीता, तो याद रखिएगा जर्मनी जीता था। कौन जीता था, जर्मनी जीता था। कौन जीता था, जर्मनी जीता था। कहेगा किसको हरा करके, तो बेल्जियम को हरा करके। किसको हरा करके, बेल्जियम को हरा करके जीता था। बात करेंगे, क्वेश्चन पूछेगा जी, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल भी क्या है, तो हॉकी है। भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हॉकी में कितना खिलाड़ी होता है, तो याद रखिएगा 11 खिलाड़ी होता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पहली बार जो हॉकी का कप यानी कि पहली बार यानी कि पुरुष हॉकी विश्व कप कब खेला गया, तो याद रखिएगा 1971 में खेला गया था। कब, 1971 में। कहेगा कहाँ खेला गया था, तो स्पेन के बार्सिलोना में। कहाँ, स्पेन के बार्सिलोना में खेला गया था। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यानी कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का मेजबानी करेगा, तो ये जो इसका जो सही आंसर था क्या था, उड़ीसा था। कहाँ, उड़ीसा। उड़ीसा यानी कि भारत था, उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में हुआ था। इसमें जीता किसने, तो याद रखिएगा जर्मनी जीता। किसको हरा करके, बेल्जियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जी, तो कह रहा है कि कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत। इसका सही आंसर होगा। इससे पहले 6ठे नंबर की अर्थव्यवस्था था, लेकिन यूनाइटेड किंगडम को पीछे कर करके भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो पहले नंबर पर क्वेश्चन पूछेगा कौन है, तो यूएसए हो जाएगा, यानी कि अमेरिका हो जाएगा। दूसरे नंबर पर कौन है, तो चीन हो जाएगा। तीसरी नंबर की बात करेंगे, तीसरी नंबर में कौन है, तो जापान हो जाएगा। चौथी की बात करेंगे तो जय से स्टार्ट होगा, यानी कि जर्मनी हो जाएगा। यानी कि तीसरी जापान, चौथी जर्मनी और 5वीं अपना प्यारा देश भारत हो जाएगा। 5वीं में कौन हो जाएगा, भारत हो जाएगा। याद रखिएगा भारत हो जाएगा। और हम यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करेंगे, तो अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो भारत की कैसी अर्थव्यवस्था है, क्वेश्चन पूछ सकता। तो याद रखिएगा भारत की जो अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था बना है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बीच सहअस्तित्व, यानी कि भारत में निजी का भी वर्चस्व है और सार्वजनिक क्षेत्र का भी, यानी कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बीच सहअस्तित्व। तो इसका सही आंसर भारत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंजेला मार्केल। जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल को दिया गया। किसे, जर्मनी के पूर्व चांसलर है एंजेला मार्केल को दिया गया था। याद रखिएगा यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022। उसके बाद हम बात करेंगे कि वर्तमान में जो जर्मनी के चांसलर कौन है, तो याद रखिएगा ओलाफ स्कोल्ज है। वर्तमान में जर्मनी के चांसलर बोलेगा कौन है, तो याद रखिएगा ओलाफ स्कोल्ज है। कौन है, ओलाफ स्कोल्ज है, ओलाफ स्कोल्ज। याद रखिएगा जब जर्मनी की बात किए हैं तो जर्मनी से हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछेगा जी कि हाइड्रोजन से पहली बार हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी कहाँ से शुरू हुआ है सॉरी
तो ये भी जर्मनी में शुरू हुआ है, यानी कि हाइड्रोजन से चलने वाला जो रेलगाड़ी है कहाँ शुरू हुआ है, जर्मनी में ही हुआ है। और हाइड्रोजन की बात आ गया तो हम बात करेंगे कि भारत में सबसे पहले जो हाइड्रोजन से बस चला है, कहेगा क्वेश्चन में कि कहाँ चला है, तो भारत में चला है, और वो भी कहाँ, तो याद रखिएगा पुणे महाराष्ट्र में चला है। कहाँ, पुणे महाराष्ट्र में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है, भारत की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस का अनावरण किस शहर में किया गया। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुंबई। यानी कि कह रहा है भारत में पहली बार डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस, यानी कि डबल डेकर का मतलब समझ रहे होंगे, ये बस है, इसके ऊपर भी रहने का है, यहाँ पर बैठने का तो है, इसके बाद ऊपर भी, यानी कि डबल डेकर हो गया है ना। तो याद रखिएगा भारत में पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस का अनावरण किस शहर में हुआ था, मुंबई में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, मुंबई में हो जाएगा, याद रखिएगा। और उसके बाद मुंबई में ही हाइड्रोजन से चलने वाला भारत में यानी कि बस का शुरुआत हुआ था पुणे महाराष्ट्र से, आप जानते हो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में कहेगा महाराष्ट्र से की बात करते हैं, तो महाराष्ट्र में जो लोकसभा के सीट है कितना है, 48 है। लोकसभा के सीट 48 है, राज्यसभा की सीट 19 है, और विधानसभा की सीट महाराष्ट्र में 288 है। उसके बाद बात करेंगे, क्वेश्चन पूछेगा कि सफेद प्याज को जीआई टैग दिया गया, ये भी महाराष्ट्र का है। कला घोड़ा कला महोत्सव महाराष्ट्र में कहाँ का त्योहार है, महाराष्ट्र का है, तो याद रखिएगा। और महाराष्ट्र के जो अभी राज्यपाल है कौन है, रमेश बैस है। कौन है, रमेश बैस है महाराष्ट्र के राज्यपाल। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बात करेगा तो एकनाथ शिंदे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा क्वेश्चन में जी कि दही हांडी को किस राज्य में आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बाद था तो पिछले क्वेश्चन में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है जी, कर रहा है क्वेश्चन में कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया किस शहर में विकसित किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैदराबाद में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, हैदराबाद में हो जाएगा। हैदराबाद की बात किए तो क्वेश्चन पूछेगा कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी हैदराबाद में है। कहाँ, क्वेश्चन पूछेगा जी कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहाँ है, तो याद रखिएगा हैदराबाद में। कहाँ है, हैदराबाद में है। और हैदराबाद कहाँ पड़ेगा, तेलंगाना में पड़ेगा, याद रखिएगा तेलंगाना में पड़ेगा। और इसमें जो कहेगा किनका मूर्ति है, तो संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, याद रखिएगा संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। उसके बाद बात करते हैं, स्टैचू की बात कर लिए तो उसके बाद बात कर लेते हैं, कहेगा स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है स्टैचू ऑफ नॉलेज। कहेगा किनकी प्रतिमा है, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर की है। उसके बाद बात करेंगे स्टैचू ऑफ पीस कहाँ है, तो राजस्थान में है। कहाँ, पाली राजस्थान में है। किनकी प्रतिमा है, क्वेश्चन पूछ सकता है, तो याद रखिएगा विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की है। उसके बाद बात करेंगे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है, तो याद रखिएगा गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में, गुजरात के केवड़िया में है, याद रखिएगा। कहेगा किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी के तट पर है। कितना मीटर ऊंचा है जी, तो 182 मीटर ऊंचा है, याद रखिएगा। और कहेगा किनका मूर्ति है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के है, जो दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति में यही है। उसके बाद बात करेंगे कि अब सबसे ऊंची है तो इसे एक्स्ट्रा फैक्ट भी तो पूछ सकता है। कहेगा इसका निर्माण किस कंपनी ने किया था, तो L&T कंपनी किया था। और इसका जो मूर्तिकार थे कौन थे, शिल्पकार कौन थे, तो रामबी सुतार थे, याद रखिएगा। और क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि स्टैचू ऑफ बिलीफ कहाँ है जी, तो राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में। और कहेगा क्वेश्चन में किसकी प्रतिमा है, तो भगवान शिव की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल ने कितने स्वर्ण पदक जीते। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 22। कितने, 22। राष्ट्रमंडल की बात करेंगे तो राष्ट्रमंडल है जो इंग्लैंड में हुआ था, राष्ट्रमंडल की बात करेंगे तो इसमें भारत टोटल 61 पदक जीता था। कितना, 61। 22 गो स्वर्ण जीता था, 16 गो रजत जीता था और 23 गो कांस्य जीता था, याद रखिएगा।
और 61 पदक जीत करके भारत चौथे स्थान पर रहा था। कैवें स्थान पर? चौथे स्थान पर। प्रथम स्थान की बात करेंगे तो इसमें प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया था। द्वितीय स्थान की बात करेंगे तो द्वितीय स्थान इंग्लैंड था। तृतीय की बात करेंगे तो कौन था? कनाडा था। तृतीय में कनाडा था, कनाडा याद रखिएगा। और चौथे में भारत था। और राष्ट्रमंडल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था ना। कहाँ हुआ था? बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में ये कि सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के साथ आयोजित होता है? सैन्य अभ्यास जो होता है ना, जिसमें एक युद्धाभ्यास होता है, युद्धाभ्यास किन दो देश के बीच होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूएसए के बीच होता है। युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? तो यूएसए के बीच होता है। उसके बाद बात करेंगे तो यानी कि टाइगर ट्रम्प भी भारत और अमेरिका के बीच होता है। टाइगर ट्रम्प किसके बीच होता है? तो भारत और अमेरिका के बीच। बर्ज प्रहार भी किसके साथ होता है? भारत और अमेरिका के बीच। याद रखिएगा, तो तीन को जरूर याद रखिएगा, युद्धाभ्यास, टाइगर ट्रम्प और बर्ज प्रहार भारत और अमेरिका के बीच। उसके बाद बात करेंगे कि मालाबार युद्धाभ्यास होता है। तो मालाबार युद्धाभ्यास में 4 देश होता है, जो क्वाड देश है उसके साथ होता है। भारत हो गया, अमेरिका हो गया, जापान और ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल है, तो याद रखिएगा। उसके बाद हम कुछ और युद्धाभ्यास की बात कर लेते हैं। तो जैसे में क्वेश्चन पूछेगा जी कि सूर्य किरण युद्धाभ्यास होता है, तो भारत और नेपाल के बीच, भारत और नेपाल के बीच होता है। उसके बाद क्वेश्चन हमसे पूछेगा कि गरुड़ युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? गरुड़ युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? तो याद रखिएगा, भारत और फ्रांस के बीच, फ्रांस के बीच। याद रखिएगा, भारत और फ्रांस के बीच गरुड़ युद्धाभ्यास। और कहेगा क्वेश्चन में कि शक्ति युद्धाभ्यास भी किसके बीच होता है? शक्ति युद्धाभ्यास तो भारत और फ्रांस के बीच। लेकिन ध्यान दीजिएगा, गरुड़ युद्धाभ्यास कहेगा तो भारत और फ्रांस के बीच, लेकिन यही कहेगा गरुड़ शक्ति, गरुड़ शक्ति कहेगा तो याद रखिएगा, गरुड़ शक्ति कहेगा तो भारत और इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया। सिर्फ गरुड़ कहेगा तो भारत और फ्रांस, गरुड़ शक्ति कहेगा तो भारत और इंडोनेशिया। याद रखिएगा। उसी प्रकार से हम कुछ और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो कहेगा क्वेश्चन में कि शक्ति शक्ति कहेगा युद्धाभ्यास किन दो देश के बीच होता है? तो भारत और फ्रांस के बीच होता है। भारत और किसके बीच? फ्रांस के बीच होता है। लेकिन यही कह देगा मित्र शक्ति कह देगा, मित्र शक्ति। तो याद रखिएगा, भारत और श्रीलंका, श्रीलंका भारत का ही मित्र है, याद रखिए, भारत और श्रीलंका। मित्र शक्ति कह देगा तो याद रखिएगा, भारत और श्रीलंका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो जाएगा जी? कराए क्वेश्चन में जी कि हाल ही में यानी कि वसीफा नजरीन केटू फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बन गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बांग्लादेश के हैं। कौन? याद रखिएगा, वसीफा नजरीन केटू को फतह किया है। कहाँ के है? बांग्लादेश के हैं। केटू की बात करेंगे तो केटू के जो ऊंचाई है, जिसको आप गॉडविन स्टिच कहते हैं, यानी कि केटू काराकोरम गॉडविन स्टिच, इसके जो ऊंचाई है 8611 मीटर है। कितना? 8611 मीटर है। और कहेगा क्वेश्चन में कि किस हिमालय में आएगा केटू? तो याद रखिएगा, ट्रांस हिमालय में आ जाएगा। किसमें? ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय की बात करेंगे तो इसमें काराकोरम आ जाएगा, लद्दाख आ जाएगा, जास्कर इसी में आ जाएगा, ट्रांस हिमालय में ही आ जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट और कहेगा क्वेश्चन में कि भारत के सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो यही केटू है, भारत के सबसे ऊंची चोटी केटू है। लेकिन क्वेश्चन चेंज करेगा, कहेगा हिमालय के सबसे ऊंची चोटी तक कंचनजंगा हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि भारत में इंटरनेट क्रांति के जनक किन्हें माना जाता है, जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि ब्रिजेंद्र कुमार सिंघल को जाना जाता है। याद रखिएगा, किन्हें? ब्रिजेंद्र कुमार सिंघल को जाना जाता है। इंटरनेट की बात करेंगे तो इंटरनेट के पिता बिनट सर्व को कहा जाता है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 1995 से हुआ था, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन बोलेगा कि इंटरनेट क्रांति के जनक, तो ब्रिजेंद्र कुमार सिंघल होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा?
करा कि हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान रहा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 22 में 150वां स्थान रहा, 22 में 150वां स्थान रहा विश्व प्रेस स्वतंत्रता में। जबकि हम 2023 की बात करेंगे, 2023 की बात करेंगे तो इसमें जो नंबर रहा 161 रहा। कितना, 161वां रहा, वो भी 180 देश में। कितना, 180 देश में भारत का स्थान 2023 में प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 161 रहा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में कि किस राज्य के वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक संकेत GI टैग रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, उड़ीसा के है। कहाँ के, उड़ीसा के है। और GI टैग की बात करेंगे तो भारत में सबसे पहले GI टैग 2004-5 में दार्जिलिंग के चाय को दिया गया। किसको, दार्जिलिंग के चाय को दिया गया, याद रखिएगा। और बात करेंगे बिहार में जो GI टैग दिया गया है, खाजे मिठाई को दिया गया है, उसके बाद शाही लीची को दिया गया है, कतरनी चावल को दिया गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता। तो याद रखिएगा, फेमिना मिस इंडिया 2022 बोल रहा है, तो 22 में किसने जीता है जी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिनी सेठी जीता है। कौन जीता है, सिनी सेठी जीता है, याद रखिएगा 22 में। जबकि 2000 और सिनी सेठी कहाँ के, कर्नाटक के, याद रखिएगा कर्नाटक के हैं। कहेगा क्वेश्चन में कि फेमिना मिस इंडिया 2022 किसने जीता, तो याद रखेगा सिनी सेठी। कहेगा फेमिना मिस इंडिया 2023 में किसने जीता, तो याद रखिएगा 23 में जो जीता है नंदिनी गुप्ता। कौन जीता है, नंदिनी गुप्ता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 23 में नंदिनी गुप्ता जीता है। और ये कहाँ के है, राजस्थान के है। कहाँ के, राजस्थान के। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बने हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमन सेहरावत हो जाएगा। तो बस ये लास्ट क्वेश्चन था। तो बस आज बार इतना ही रहने देते हैं। तो बार बार वीडियो को रिवाइज कीजिए, कहीं दिक्कत नहीं होगा। और ये चौथा वीडियो है और इसका PDF सेंड कर दिया जाएगा RSS टीचिंग सेंटर टेलीग्राम में। तो बस आज भर इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बस आज भर इतना ही। जय हिंद, जय